चलो आज कुछ नया सीखते हैं। ये एलईडी ड्राइवर है। एलईडी ड्राइवर में आज मैं सप्लाई देके आपको इसमें बताऊंगा अभी कौन से पॉइंटों पे आपको मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करनी है और वो कैसे करनी है, वो सारा एक एक करके मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आपको क्या करना है, पहले जब इस सर्किट को सप्लाई दो, सप्लाई देने से पहले आपको कूल टेस्टिंग कर लेनी है। यानी सप्लाई देने के पहले ये सारे जितने भी कंपोनेंट हैं इनको पहले मल्टीमीटर से चेक कर लेना है। जैसे डायोड है, कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है। बस ये आप इसको पहले चेक कर लेना, फिर सप्लाई देना। अब मैं आपको सप्लाई दे के बताऊंगा अभी कौन से पॉइंट पर आपको मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करनी है। जब अपने कोई एलईडी खराब हो जाती है तो पहले खोलते हैं तो पहले इन दो पॉइंटों पे वोल्टेज चेक करनी होती है। इन दो पॉइंटों के ऊपर 80 वोल्टेज से लेकर 130 वोल्टेज तक आती है तो आपका ये एलईडी ख़राब है। अगर यहाँ 50 वोल्ट से कम आ रही है तो इसका मतलब आपका ये जो अंदर ड्राइवर है इसमें कोई ख़राबी है। ये तो आप समझ गए होंगे। अब मैं ये ड्राइवर के बारे में आपको बताऊंगा अभी कहाँ कैसे चेक करना है। मैंने ये 2-3 ड्राइवर लिए हैं, एक इसमें से सही है। पहले मैं सही की वोल्टेज चेक कराऊंगा, फिर आपको दूसरे ख़राब ड्राइवर है उनकी चेक कराऊंगा। पहले मैं ये सप्लाई से कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने इनको अब सप्लाई से कनेक्ट कर लिया है। पर एक चीज़ और है कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक का ज्ञान नहीं रखता है या इसके बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है तो ये काम ना करें, क्योंकि यहाँ लाइव वोल्टेज होते हैं और वो हाई वोल्टेज होते हैं। कहीं भी उंगली अगर आपकी लग गई तो शॉर्ट लग सकता है, हो सकता है कोई नुकसान भी हो जाए। तो इसलिए आपको अगर इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो ये काम आप मत करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से पॉइंट से आपको वोल्टेज चेक करनी है। अब मैं इसमें सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देते ही ये एलईडी ग्लो होगी। मैं एक बार इसको उल्टा कर देता हूँ तो अपने को देखने में आसानी रहेगी। अब मैंने इसको उल्टा कर दिया, ये एलईडी यहाँ ग्लो हो रही है। अब इसमें कौन से पॉइंट चेक करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चेक करना है जो ये रेक्टिफायर है इस पे वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं मल्टीमीटर चालू कर लेता हूँ, साथ में मल्टीमीटर आपको दिखाता हूँ। इस रेक्टिफायर के आगे पहले आपको वोल्टेज चेक करनी है। रेक्टिफायर के आगे जब वोल्टेज चेक करोगे तो मैं दिखा देता हूँ आपको वोल्टेज चेक करके। यहाँ 215 वोल्ट आ रही है। मल्टीमीटर में देखोगे तो 217, 215 ऐसे वोल्ट आ रही है। और आउटपुट में जहाँ ये दो अपने कैपेसिटर लगा होता है वहाँ पे आप चेक करोगे तो वहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। वहाँ पे 80 वोल्ट के करीबन आ रही है, 79.6 यानी 80 वोल्ट के करीबन आ रही है। अब ये एलईडी सही है। अब इसमें बीच में कौन से पॉइंट चेक करने हैं वो और मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बीच में पॉइंट करना है, एक तो वीसीसी कैपेसिटर होता है। मैं इस एलईडी में दिखा देता हूँ आपको। ये जो वीसीसी कैपेसिटर होता है ये वाला, इस पे वोल्टेज चेक करनी है। ये क्या करता है कि इस आईसी को चालू करने के, आईसी को जितनी वोल्टेज की ज़रूरत होती है, इस आईसी को जितनी वोल्टेज की ज़रूरत होती है वो ये कैपेसिटर पूरा करता है। तो ये क्या है 8 वोल्ट से 15-16 वोल्ट तक होता है इस आईसी की ज़रूरत के हिसाब से, अलग अलग आईसी के हिसाब से। तो अब मैं इस पे वोल्टेज चेक कराऊंगा। और साथ में सर्किट डायग्राम में भी आपको पहले थोड़ा बता देता हूँ। सर्किट डायग्राम में क्या है कि पहले मैंने यहाँ से वोल्टेज चेक की है, ये वोल्टेज चेक की। फिर इसके बाद में जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज चेक की। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो है ये वीसीसी कैपेसिटर है, ये वीसीसी पिन के ऊपर ये वीसीसी कैपेसिटर लगा होता है। इसमें 8 वोल्ट से 15-16 वोल्ट तक, यानी आईसी को 10-12 वोल्ट जितने की आईसी, अलग अलग आईसी अलग अलग वोल्टेज पे काम करती है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको वोल्टेज चेक करनी है इस कैपेसिटर पे। इस कैपेसिटर पे अगर आपको स्टेबल वोल्टेज मिल रही है तो इसका मतलब आईसी तो आपकी सही काम कर रही है। और इसके साथ में ये एक स्विचिंग कैपेसिटर होता है छोटे वाला, इस कैपेसिटर पे आपको वोल्टेज चेक करनी है। यहाँ 1.5 वोल्ट से लेके 1.8 वोल्ट तक जा सकती है। जितनी स्विचिंग ज़्यादा होगी उतनी वोल्टेज बढ़ती जाएगी। 1.5 वोल्ट से अगर यहाँ कम आ रही है, यानी 1.5 वोल्ट से अगर यहाँ कम मिल रही है इस पर, तो इसका मतलब सोच लेना कि यहाँ पे स्विचिंग कम हो रही है। अगर 1.5 वोल्ट से ऊपर यहाँ आ रही है तो इसका मतलब स्विचिंग सही हो रही है। स्विचिंग सही हो रही है। और फिर इस अपने ये कैपेसिटर तो चेक ही कर लिया।
फिर इसके बाद में क्या होता है कि ये इंडक्टर होता है, इंडक्टर पर आप वोल्टेज चेक नहीं कर सकते। इंडक्टर पे क्या है कि डीसी वोल्टेज होते नहीं, यहाँ पे एसी वोल्टेज होते हैं, और एसी वोल्टेज अपने मल्टीमीटर नाप नहीं सकते। यहाँ पे डीसी वोल्टेज नहीं होंगे। अगर डीसी वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब ये इंडक्टर ख़राब है, या डीसी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब इंडक्टर सही है। इसमें 4 ही कंपोनेंट ख़राब होते हैं मोस्टली। 2 तो ये कैपेसिटर, तीसरा ये कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर और चौथा ये इंडक्टर। ये 4 ही कंपोनेंट है जो इसमें ख़राब होने वाले होते हैं, इनको ही चेक करना होता है। अब मैं आपको बारी बारी से वो वोल्टेज चेक करा देता हूँ अलग अलग। पहले तो मैं वीसीसी कैपेसिटर पे आपको वोल्टेज चेक कराऊंगा जो मैंने आपको बताया था इस वीसीसी पे। फिर ये छोटे वाला कैपेसिटर यहाँ होता है, ये छोटे वाला कैपेसिटर है, ये यहाँ होता है, इस पे वोल्टेज चेक करनी होती है। चलो मैं दोबारा इस पे सप्लाई देता हूँ और फिर इसको दिखाता हूँ आपको। अब मैंने सप्लाई दे दी है। अब वीसीसी कैपेसिटर पर मैं मल्टीमीटर इधर रख लेता हूँ। वीसीसी कैपेसिटर जो यहाँ लगा हुआ है, मैं उस पर आपको वोल्टेज चेक करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ 11.31 वोल्टेज आ रही हैं, यानी ये स्टेबल वोल्टेज है। इसका मतलब आईसी हमारी काम कर रही है सही। अब मैंने आपको बताया था मैं छोटे कैपेसिटर पे आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। छोटा कैपेसिटर ये है, इस पे वोल्टेज चेक करते हैं। मैंने क्या बताया था, यहाँ ही छोटे कैपेसिटर पे 1.5 वोल्ट से लेके 1.8 वोल्ट तक आ सकती है। तो इसमें मतलब 1.5 वोल्ट से ऊपर आ रही है तो इसका मतलब स्विचिंग यहाँ पूरी हो रही है। अब आपको मैं इंडक्टर पे दिखा देता हूँ। इंडक्टर पे कोई वोल्टेज डीसी नहीं आएगा, मैंने डीसी पे कर रखा है। अब यहाँ मैं इस डीसी पे लगाऊंगा तो ये देखना डीसी पे कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, ये बिल्कुल ही नहीं आ रही है। डीसी वोल्टेज पे आएगी तो कोई मिली वोल्ट आएगी, बस डीसी नहीं आ रही है। यहाँ मैं अगर एसी करता हूँ तो एसी, क्योंकि यहाँ तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ये मल्टीमीटर उतनी फ्रिक्वेंसी पढ़ नहीं सकता, इसलिए एसी में ये मल्टीमीटर ख़राब भी हो सकता है। लेकिन आपको मैं फिर भी चेक करके दिखा देता हूँ। ये मैं एसी पे कर लिया है। अब यहाँ एसी लिखा हुआ आ गया है, आप देखोगे तो इसमें एसी लिखा हुआ आ गया। अब मैं दिखाता हूँ इसी इंडक्टर के ऊपर वोल्टेज आपको, पर मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। एक भाई का कमेंट आया भी, आप इंडक्टर पे वोल्टेज चेक करके दिखाओ, तो मैं इसलिए ये चेक करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ देखोगे तो देख लो वोल्टेज, एसी वोल्टेज ये पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ एसी वोल्टेज फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये पढ़ नहीं रहा है। ये मैंने बता दिए, बस यही पॉइंट होते हैं चेक करने के। अगर आप चेक करो तो यहाँ ये जो डायोड होती है, एक डायोड जो अपनी मैन ही डायोड लगी होती है, जो मैंने ये दिखाया था, ये डायोड होती है। इस डायोड के अक्रॉस आप वोल्टेज चेक कर सकते हो। इस डायोड में आपको पता लग जाए। इस पर डीसी चेक करनी है, मैं डीसी पे वापस कर लेता हूँ इस मल्टीमीटर को। डीसी पे करने के बाद में यहाँ चेक कराता हूँ, तो यहाँ देखना वोल्टेज क्या आ रही है, 78 वोल्टेज। वही वोल्टेज आ रही है जो आउटपुट में अपने वोल्टेज आ रही है, वो इस कैपेसिटर पे आएगी, इस डायोड पे आएगी। ये 77-78 वोल्ट जो भी आ रहे हैं वो इस डायोड पे आ रही हैं। और एक ये वोल्टेज आपको चेक कर लेनी है। अब आपको ये वीसीसी कैपेसिटर पे वोल्टेज सही मिल रहे हैं, स्टेबल मिल रहे हैं, और छोटे कैपेसिटर पे वोल्टेज सही मिल रहे हैं, सही मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपका ये इंडक्टर ख़राब है। क्यों, स्विचिंग भी हो रही है, वीसीसी आईसी काम कर रही है। और आप ये जो छोटी वाली रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई थी भी, ये रेजिस्टेंस करंट सेंस रेजिस्टेंस होती है, यानी करंट को सेंस करती है। इस पे वोल्टेज देखना होता है तो इसमें मिली वोल्ट में आती है। मैं आपको वो और चेक करके दिखा देता हूँ कितनी वोल्टेज आएगी। इन रेजिस्टेंस पे देखता हूँ तो इसमें देख लो 201 वोल्ट, यानी 201 वोल्ट मिली वोल्ट आ रहा है इस पर। यानी यहाँ पे वोल्टेज बहुत कम हो रही है, क्योंकि करंट को सेंस करती है। अब मैंने ये ख़राब एलईडी ड्राइवर ले लिया है। अब इस पे मैं लाइट ऑन करता हूँ। लाइट ऑन करने पे एलईडी नहीं ग्लो हुई, तो अपने पहले इसके आउटपुट पे वोल्टेज चेक करते हैं कि आउटपुट पे कितनी वोल्टेज आ रही है। अब आउटपुट पे ये कैपेसिटर वाला पॉइंट है, इस पे अपने चेक करते हैं। तो यहाँ 31-32 वोल्टेज आ रही हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या खराबी है अंदर। पहले अपने क्या करेंगे, यहाँ इनपुट जहाँ डायोड ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, रेक्टिफायर पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो रेक्टिफायर पे वोल्टेज 307 वोल्ट बता रहा है ये, यानी यहाँ तो सही है वोल्टेज। और यहाँ वीसीसी कैपेसिटर पे चेक करते हैं, वीसीसी कैपेसिटर पे वोल्टेज कितनी है। तो वीसीसी कैपेसिटर पे भी सही वोल्टेज आ रहे हैं, 11.35 आ रहे हैं, वो भी सही है। अब अपने छोटे वाले कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करते हैं भी इस पर कितनी है।
तो मैं छोटे वाले कैपेसिटर पे लगाता हूँ। अब छोटे वाले कैपेसिटर पे देखोगे तो इसमें 1.5 वोल्ट आ रहा है, यानी 1.05 वोल्ट आ रहा है, यानी 1.5 वोल्ट से यहाँ कम आ रही है। तो यहाँ इसका मतलब स्विचिंग कम हो रही है। और इसके साथ में ये कैपेसिटर और लगा हुआ है छोटा, उसके ऊपर और चेक कर लेते हैं, क्यों है 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं इसमें। तो इसमें 218 वोल्ट बता रहा है, यानी ये कैपेसिटर इसमें ख़राब है। ये कैपेसिटर यहाँ इसमें ख़राब है। ये कैपेसिटर चेंज होने के बाद में ये आपका एलईडी ड्राइव काम करने लग जाएगा। बाकी है इसमें सारा सही है। इस प्रकार आप इसमें फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है मल्टीमीटर से। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।